जोहार साथी। मोदी के मन की बात सुन रहे थे। सुनने के बाद ख्याल आया कि कुछ आपसे भी बात कर लें, अपने मन की बात भी आपसे शेयर कर लें। दरअसल मोदी का भाषण या उस तरह का उनका सुनने की इच्छा कभी रहती नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं होता है। जोश खरोश की कुछ बातें होती हैं, जनता को भरमाने वाली बातें होती हैं, भविष्य का एक सुनहरा सपना, एक जो कई दशकों के बाद आने वाला है, तो वो सब बातें होती हैं। तो सुन के क्या करना है, कोई ठोस या जो घटनाएं सामयिक हो रही हैं उस पर उस सार्थक का सही टिप्पणी, जिसको लेकर जनता के मन में उत्सुकता है जानने का, और एक प्रधानमंत्री की हैसियत से जिनसे हम जवाब की अपेक्षा करते हैं, वो सब मुद्दों पर कभी कुछ बोलते नहीं हैं, इसलिए सुनने की इच्छा नहीं। लेकिन आज सुनने की इच्छा इसलिए हुई कि आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद स्ट्राइक हुआ, जिसको सिंदूर अभियान कहते हैं, उसके बाद एक दो रोज युद्ध हुआ, और युद्ध के बादल मंडराए पाकिस्तान और भारत के बीच, और उसके बाद अचानक समझौता हो गया, सुलहनामा हो गया। और सुलहनामा या युद्ध विराम जो हुआ, उसकी सूचना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के माध्यम से भारत की जनता को मिला पहले, बाद में भारतीय सेना के अधिकारियों की तरफ से ही बयान आया। लेकिन एक संप्रभु देश जो कहते हैं, स्वायत्त देश, एक आज़ाद मुल्क, और उसके साथ होने वाली किसी घटना या उसके द्वारा किसी निर्णय या समझौते की जानकारी पहले अपने देश के हुक्मरान से या राजनीतिक नेतृत्व से, या यहाँ ये यदि सैनिक कार्रवाई तो सैनिकों के उच्च अधिकारियों से न मिलके सूचना मिलती है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से। वो बताते हैं, वो सूचना देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह मतलब युद्ध विराम होने जा रहा होगा, और इसके लिए जो दबाव बनाया गया था पाकिस्तान पर कि 12,000 करोड़ का जो IMF का जो लोन था उनको दिया गया, यदि वो सुलह नहीं करते या इसके लिए राजी नहीं होते तो वो लोन उनको नहीं मिलता। तो एक कारण था अपना दिखा। लेकिन भारत प्रधानमंत्री या भारत जिनका दावा था कि वो आगे बढ़ चुकी है, पाकिस्तान के सभी ठिकाने उसके हाथ में हैं, उसके काबू में है, उसके मिसाइल के रेंज में है, विध्वंस, तो वो अचानक क्यों विड्रॉ कर गया या सुलहनामे के लिए या युद्ध विराम के लिए राजी हो गया तो अच्छा ही भाई। युद्ध तो किसी हालत में हम नहीं मानते हैं कि उसको वो अच्छा है, हम तो हमेशा सपोर्ट करेंगे कि युद्ध नहीं होना चाहिए। नुकसान भी कुछ हो जाए तो भी युद्ध नहीं होना चाहिए, क्षति भी हो जाए, थोड़ा सा दम्भ हमारा घट भी जाए, कुचल भी जाए, आहत भी हो जाए, तो भी युद्ध उस कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी त्रासदी है युद्ध। लेकिन ये एक अपने आप में विचित्र लगा कि एक आज़ाद मुल्क भारत, ऐसा विशाल डेमोक्रेसी, एक संप्रभु देश जो है, जो उसके बारे में एक निर्णायक घोषणा ट्रंप करते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति। तो लगा कि ठीक है, ट्रंप भी बढ़ बोले हैं, उसी तरह का बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। वहाँ अमेरिका तो है ही धन धान्य से पूर्ण देश है, शक्तिशाली देश है, पूरे दुनिया में उसकी दादागिरी चलती है, तो वो बोल सकते हैं और वो बोले होंगे।
माने बोले तो हैं ही, माने बोल सकते हैं, इस तरह का दुस्साहस वो कर सकते हैं। लेकिन तो लगा कि यार देखा जाए ये मोदी अपने मन की बात में कुछ उसके बारे में बोलते हैं, उसको उसकी आलोचना करते हैं या ट्रंप के इस दुस्साहस भरी कार्रवाई का कोई विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं, या माने यानी शालीन भाषा में ही उसका जवाब देते हैं कि ट्रंप को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ट्रंप इस बात के अधिकारी नहीं थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम यदि होता है तो उसकी जानकारी ट्रंप दें और ये दावा करें कि उन्होंने दोनों देशों के हुक्मरानों से लगातार बात की और बातचीत करके ये नतीजा निकला है और ये करवाए हैं, वो ये दावा कर रहे हैं। तो ये तो अपने आप में घोर अपमानजनक है। इसके लिए मोदी की खूब खिल्ली भी उड़ रही है सोशल मीडिया पर, आप देख ही रहे होंगे सब लोग। इस बात फिर वही रहता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो साथ ही पहले तो ये जाना था, देखना था कि मोदी कुछ बोलते हैं कि नहीं। तो इतना लंबा भाषण था, कितना देर का था, मान लीजिए 15-20 मिनट का होगा या कितना का होगा। शुरू से अंत तक हम सुने और गौर से सुने कि एक बार भी शायद ट्रंप का नाम लेंगे कुछ ना, कुछ नहीं, वही सब बातें, ये वो हमारी भारतीय सेना और उसका शौर्य, खुफिया तंत्र के का बेहतरीन काम और जो सटीक उनका जो ये था आक्रमण। तो भैया ठीक है, ये सब तो ठीक ही था, इसका हम लोग भी कद्र करेंगे, करते हैं भारतीय सेना की जो बहादुराना कार्रवाई हुआ। लेकिन ये तो सवाल फिर अनुत्तरित ही रह गया ना कि आपकी जब आपका सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी ही थी और सेना इतने ही बहादुर और सारा कुछ था ही, तो आतंकवादी घटना हुई क्यों वहाँ उस दिन पहल गांव में क्यों हुई घटना? वहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? क्यों उस समय न खुफिया तंत्र का कोई जानकारी प्राप्त हुआ, न सुरक्षा कवच वहाँ किसी तरह का था कि भाई इतने यात्री आ रहे हैं भारत और पाकिस्तान, ये वो जो है पाकिस्तान का बॉर्डर स्टेट है कश्मीर, वहाँ हमेशा आतंकवादी घटनाएं होती रही हैं पूर्व में, तो क्यों नहीं थी। इसका कोई सफाई आज भी नहीं हुआ, न इसका कोई जवाब आज भी मिला। और उससे ही बड़ा अब जो अचानक आप युद्ध करते रहे और दावा करते रहे कि हम मिट्टी में मिला देंगे, और आतंकवादी ठिकानों को आपने मिट्टी में मिलाया, अभी वो सब चित्र वगैरह दिख भी रहा है। और ये भी कि आपकी सेना ऑफेंसिव थी, आगे बढ़ रही थी, उनके आक्रमण को, उनके ड्रोन आक्रमण को निष्फल कर रही थी, आकाश में ही सब कुछ था ही। तो फिर अचानक क्यों सुलह कर लिए? निर्णायक स्थिति तक कुछ पहुंचाते और थोड़ा सा, हालांकि हम फिर कहेंगे कि ये युद्ध किसी भी हालत में अच्छा नहीं था और आप मान गए। लेकिन हम आप ही के उन्हीं के भाषण, भाजपा नेताओं के भाषण, उनके बड़बोलेपन पर ये सवाल उठा रहे हैं कि जब इतना कुछ था ही तो अचानक एक बार की सुलहनामा, और वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के माध्यम से आता है। इसकी वजह क्या है? क्या बात है कि मोदी ट्रंप के सामने लाचार हो जाते हैं? आज यही कहते कि इतना ही कह देते कि ट्रंप ने कहा, वो हमारे मित्र हैं और उन्होंने जो कहा ठीक ही है, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ भी तो बोलते, जरा सा भी तो बोलते, तो ना कुछ नहीं। तो बार बार संदेह होता है कि ऐसा क्या है, क्योंकि लगातार इस बार ट्रंप जब आए हैं सत्ता में, उसके बाद से लगातार वह ह्यूमिलिएट कर रहे हैं भारत को, भारत के प्रधानमंत्री को। लगातार आप
देखते जाइए, गौर करते जाइए सारी घटनाओं पर, चाहे वहाँ से अवैध रूप से बसने वाले अप्रवासी भारतीयों को पूरा जहाज में लाद के और बेड़ियाँ पहना कर भेज देना। उसके बाद यहाँ जब वो गए तो ट्रैफिक को लेके जो 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 उसको लेके जो तू मैं वाला स्थिति था, और बार बार उनका बोलना कि टैरिफ हम लगाएंगे उसी तरह, और ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये वो कर भी दिया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। उसके बावजूद लेकिन अब वो सब भी मोदी के सामने, मोदी वहीं बैठे हुए हैं, उनके सामने इस तरह से थोड़ा सा माने जिसको कह सकते हैं कि अभद्र ढंग से बोल रहे थे। कोई ऐसा नहीं बोलता है, थोड़ा सा लिहाज करता है। अरे होना है जो होना है, ये तो ऑफिशियल कार्रवाई है, व्यापार नीति है, उसके तहत अफसरान अपना करेंगे। दो राष्ट्र अध्यक्ष बैठे हों आपस में और इस तरह उस तरह की बातें होंगी, जो घोर अपमानजनक था। ऐसा ट्रंप सभी के साथ कर रहे होंगे, ऐसा तो नहीं लगता है व्यवहार। और अब जो ये युद्ध वाला मामला जो हुआ, इसमें ट्रंप पहली बार तो कह दिए थे, ट्रंप या उनका जो विदेश मंत्री या जो भी थे, वो तो बोले थे कि हमको इस मामले में हम लोग को कोई मतलब नहीं है। तो मतलब नहीं है तो फिर अचानक क्यों इच्छा हुई कि हम क्रेडिट ले लें भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह कराने का। और यहाँ सुलह सफाई का बात ही कहाँ था। ऐसा भारत ने गंभीरता से लिया, मोदी ने गंभीरता से लिया आतंकवादी कार्रवाई और उसके खिलाफ कार्रवाई की। और उसके बाद आगे यदि पाकिस्तान उसके जवाब में जवाबी कार्रवाई कर रहा है, नागरिक क्षेत्रों में बमबारी कर रहा है, तो उसका जवाब दिया जाता। लेकिन इसी बीच अचानक आप विड्रॉ भी कर जाते हैं, ये दावा करते हुए कि आपकी बढ़त है वहाँ। आप जितना कह रहे हैं, मोदी जितना कह रहे हैं, उससे ज़्यादा यहाँ के जो गोदी मीडिया कह रही है कि एकदम पाकिस्तान में फतह हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो ये सारी चीज़ों के बाद अचानक आपका जो यू टर्न हुआ अचानक, और फिर उसकी घोषणा ट्रंप ने जो की, ये अपने आप में बहुत विरोधाभासी है। बहुत तरह का ये एक गंभीर चिंता का विषय है कि मोदी ट्रंप के सामने इतना क्यों नतमस्तक हो जा रहे हैं, या उनके सामने बोल नहीं पाते हैं, उनके प्रतिकार नहीं कर पाते हैं, अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाते हैं। याद है आज तो सोशल मीडिया पर खूब वो तस्वीर, और ये उस समय के जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे और उससे इसका इंदिरा गांधी का जो मुकाबला हुआ था, उस समय भयानक बेहूदे ढंग से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था, मना किया था इंदिरा गांधी को कि आप ऐसा करेंगे तो हम लोग घुसेंगे। और उन्होंने सारी तैयारी कर ली, अपना युद्धपोत रवाना कर दिया था वहाँ से, तो भी इंदिरा गांधी नहीं गई, डरी। और रूस से अपना बातचीत हुआ, समझौता हुआ कुछ, और उसके बाद वो अपना जो उनकी इच्छा थी, बांग्लादेश में जो भी सैनिक कार्रवाई उन्होंने किया हुआ, उसके तुलना में मोदी तो हमेशा अपने को ज़्यादा सूरवीर और बहादुर मानते हैं। तो चक्कर क्या है, ये एक गंभीर प्रश्न है। अब शक की सुई बार बार एक ही जगह जाती है, वो क्या, इस पर सोशल मीडिया में बहुत तरह की बातें आती भी रही हैं कि अडानी जो भारत के सबसे बड़े तो उद्योगपति हैं ही, देश दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में से उनकी गिनती होती है, और वो बुरी तरह फंस गए हैं अमेरिका में, अमेरिकी कानून के तहत, जो उन पर
उन पर आरोप ये है कि अमेरिकी शेयर होल्डरों का पैसा उन्होंने रिश्वत देने के काम में लगाया भारत में। माने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारत में 265 मिलियन डॉलर, करीबन 2237 करोड़ रुपए की रिश्वत उन्होंने भारत में अफसरों को दी, चाहे राजनेताओं को दी, जिसको भी दी। और वो अमेरिका से उसका इतना ही रिश्ता है कि उनका जो प्रतिष्ठान है उसमें जो पैसा है वो अमेरिकी जनता के या शेयर होल्डरों से भी लिया गया है पैसा, और वहाँ के कानून के हिसाब से ये ऐसा अडानी नहीं कर सकते थे। वहाँ नैतिकता का ये बोध है कि आप यदि हमसे पैसा ले रहे हैं तो उसको रिश्वतखोरी में नहीं खर्च करेंगे। भारत में ये सब इस तरह का कोई कानून नहीं है। यहाँ तो रिश्वत देना लेना ये सब एकदम सहज। जजों के घर में नोट का जखीरा बड़ा मुँह हो रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, जहाँ छापो मारो वही नोट ही नोट की निकल रहे हैं। तो यहाँ का बात छोड़िए, लेकिन अमेरिका में है वो कानून, और उसके तहत वहाँ अडानी पर मुकदमा हुआ, और वो मुकदमा ऐसा है कि उनके खिलाफ वारंट भी इशू हुआ था, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है। तो बार बार शक की सू वही जाती है। हालांकि अमेरिका ने, ट्रंप ने जिस कानून के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है और उस पर कार्रवाई हो सकती है, उसको कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में डाला गया है। तो शुरू से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कहीं मोदी की दुखती रग अडानी तो नहीं है, उसकी वजह से ही तो ये सब नहीं हो पा रहा है। उसके कारण ही तो ट्रंप लगातार भारत का अपमान कर रहे हैं। मोदी का तो अपमान कर ही रहे हैं। तो मोदी व्यक्ति के रूप में तो नहीं ना है, वो तो भारत के 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री हैं वो देश के, और उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो, एक अमेरिकी राष्ट्रपति करे, तो बहुत अपमानजनक है। तो साथ ही आज वही मन की बात में गौर से एक लाइन सुनते रहे हम कि शायद वो बोलेंगे कुछ। तो अभी भी घटना है, उसके कारण ढेरों सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर तरह तरह का, लेकिन ना एक शब्द नहीं, उनका नाम ही नहीं लिए एक बार। तो बस वही धूम धड़ाका वाली बात कि वहाँ ऐसे हुआ वैसे हुआ। इस बात का जवाब क्यों नहीं दिए कि जब वहाँ आतंकवादी कार्रवाई हुई तो बिहार क्यों चले गए तुरंत? बिहार में चुनावी भाषण की तरह भाषण क्यों दे रहे थे, गरज क्यों रहे थे कि मिट्टी में मिला देना है पाकिस्तान को और ये कर देना है, वो ऐसा करेंगे? क्या हुआ? पाकिस्तान में तो सुनते हैं कि जश्न मनाया जा रहा है, जश्न हो रहा है सब। तो चलिए साथी, अब बात को ख़त्म किया जाए। है लेकिन कुछ पेच है, और इसका उद्घाटन, उसका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का संदेह यही है कि मोदी की दुखती रग अडानी है, अडानी को बचाने के लिए। और जैसे पाकिस्तान धमकाता है न्यूक्लियर बम से, तो अमेरिका जो है मोदी को धमकाता है अडानी को लेकर। यदि आप ज़्यादा बात नहीं मानिएगा तो आपके परम मित्र को गिरफ्तार करके जेल में बंद करेंगे यहाँ, समझे? तो हो सकता है गलत भी हो। हम तो कह रहे हैं कि हम लोग बहुत इस तरह का चीज़ों के बारे में कोई पक्का दावा नहीं कर सकते हैं। तो भाई पक्का दावा नहीं कर सकते हैं तो मोदी को बताना चाहिए कि ट्रंप को इस तरह लगातार भारत का अपमान करने का अधिकार किसने दिया है, और आप उनके खिलाफ कोई एक भी शब्द क्यों नहीं बोल पाते? बता दीजिए, रहस्य खुल जाना चाहिए। जनता आपके साथ है। धन्यवाद।
जोहार साथी।